नमस्कार दोस्तों, सुपर मैथ 4 क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 23 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को रखा गया है। यदि आप एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमारा पहला प्रश्न दिया है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच में संबंध दर्शाता है। तो हमारे पास 3 शब्दों को दिया गया है, ग्रह, पृथ्वी और मंगल। तो हमें क्या बताना है, इनमें संबंध बताना है कि ये एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित हैं। साथ ही साथ हमें एक क्या वेन आरेख भी बनाना है। तो देखो, ग्रह, पृथ्वी और मंगल। तो आप जानते हैं कि जो पृथ्वी और मंगल ये क्या हैं, दोनों ग्रह हैं। क्या हैं दोस्तों? ग्रह हैं। तो जो ग्रह होगा दोस्तों, हमारा ये रेड में है, ये क्या है, ग्रह का डायग्राम है। ठीक, अब जो हमारे पास पृथ्वी है तो किसके अंदर आ जाएगा, ग्रह के अंदर आ जाएगा। अब हमारा जो मंगल बचा है, तो आप जानते हैं दोस्तों मंगल भी एक ग्रह है, तो वो भी किसके, ग्रह के अंदर आएगा। लेकिन दोस्तों अब हमें देखना क्या है कि पृथ्वी और मंगल में कोई संबंध है, नहीं है। ये क्या है दोस्तों, अलग अलग ग्रह होंगे, इसलिए ये दोस्तों किसके अंदर आ जाएंगे, ग्रह के अंदर आ जाएंगे, जो कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों ये जो टॉपिक पूछा जाता है आपसे वेन आरेख यानी कि वेन डायग्राम के टॉपिक से लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, एक नंबर टेबल दी है। अब नंबर टेबल को सॉल्व करने का तरीका जो होता है दोस्तों, वो होता है कि आपको जो भी बड़ी संख्या दिखाई देनी है, क्या दिखाई देनी, बड़ी संख्या, उन्हें आप एक साइड कर लिया करें। जैसे कि हमें ये 62, 41 ये क्या है, बड़ी संख्याएं हैं। तो अब देखो दोस्तों, जो लॉजिक लगाना है यानी जो इसे करने की विधि होती है, वो आपको कहाँ से, लेफ्ट से राइट की ओर देखने हैं। क्या करना है, लेफ्ट से राइट की ओर देखना है। ठीक, अब जैसे कि जो हमारे 13 और 13 हैं, तो हम 13 और 13 में क्या कर सकते हैं कि वो कितना हो जाए, 62 हो जाए। तो देखो दोस्तों, यदि मैं कहूँ 13 और 13 प्लस कर दें तो कितना होगा, हमारा 26 हो जाएगा। यदि हम दोस्तों 26 को पलट दें यानी 6 आगे ले आएँ और 2 पीछे ले जाएँ, तो हमारा कितना आ रहा है, हमारा 62 हो रहा है। ठीक, यही लॉजिक जब हम 7 और 7 में लगाएंगे तो 7 और 7 कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। और 14 को जब हम पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा 41 हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम 16 और 16 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और 32 में जब हम पलटेंगे संख्याओं को तो ये कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो दोस्तों ये जो लिया जाता है वो आव्यूह एवं संख्या सारणी यानी मैट्रिक्स एंड नंबर टेबल के टॉपिक से पूछा जाता है। ठीक, ये लगभग ऑल स्टेट एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर एक दोस्तों सीरीज देकर जा रही है। तो यहाँ पर देखो 1, 2, 4, 8 और 16 ये क्या है, सीरीज है, जो कि दोस्तों बढ़ते क्रम की ओर जा रही है। तो मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी दोस्तों कि यदि आपकी जो बढ़ते क्रम में जा रही है तो आपको उनके बीच का क्या करना है, अंतर देखना है। जैसे कि यदि हम इसका अंतर देखें तो कितने का चल रहा है, 1 का अंतर चल रहा है। यदि हम इन दोनों के बीच का अंतर देखें तो कितने का, 2 का चल रहा है। यदि इन दोनों के बीच का अंतर देखें तो कितने का, 4 का अंतर चल रहा है। इन दोनों के बीच का देखें तो 8 के अंतर चल रहा है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, फिर 2 हो रहा है, 2 का दुगना हो रहा है 4 और 4 का दुगना हो रहा है 8। तो 8 का दुगना कितना होगा, 16 होगा। कितना होगा, 16। यदि हम 16 में 16 जोड़ दें तो हमारा अगला जो पद आएगा वो क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ठीक, मुझे उम्मीद है कि समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, सॉरी ये जो टॉपिक लिया जाता है आपका श्रेणी परीक्षण यानी कि सीरीज वाला जो टॉपिक है दोस्तों, उसके टॉपिक के आधार पर आता है। ये भी लगभग ऑल स्टेट एग्जामों में पूछा जाता है। वो ये 2023 में एसएससी सीजीएल में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि रेलवे को 94 लिखा, ठीक, कितना 94 लिखा जाता है तो पिंक, PINK, पिंक को क्या लिखा जाएगा। तो देखो दोस्तों, आप इसमें क्या सोच सकते हैं हम कि जो रेलवे है, ठीक, क्या है, रेलवे को हमने 94 किस आधार पर लिखा है, ये क्या कोई कोड है। तो देखो दोस्तों, ये क्या है, एक कोड ही है। जैसे कि यदि हम जो कोडिंग देखते हैं कि R की जगह पे 9 लिखा है, A की जगह पे 4 लिखा है, तो ये वाला कोड नहीं है। ठीक, यहाँ पर डायरेक्टली दिया है कि रेलवे का जो कोड है वो कितना है, 94 है, तो पिंक का कितना होगा। तो देखो दोस्तों, अब आपको सोचना ये है कि जो रेलवे है, तो रेलवे को उन्होंने 94 किस आधार पर लिख दिया। तो देखो मैं कहूँ दोस्तों, जो रेलवे है, ठीक, क्या है रेलवे, तो रेलवे में यहाँ पर देखो 3 और 3 6 और 1 7, कितने लीटर हैं, 7 लीटर हैं। कितनी है, 7 लीटर। इनने क्या कर दिया, 7 का स्क्वायर कर दिया तो कितना हो गया जी, 49 हो गया। 49 को उन्होंने क्या दोस्तों, पलट दी है संख्या, यानी 9 आगे ले आए और 4 को पीछे ले गए, तो ये कितना हो गया, 94 हो गया। इसलिए हम दोस्तों जो पिंक है, तो पिंक में कितने हैं, PINK, पिंक 4 हैं। ठीक, तो 4 का यदि हम स्क्वायर कर दें
तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। जब हम 16 को दोस्तों पलट देंगे तो ये कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो दोस्तों ये जो टॉपिक से आता है दोस्तों वो आता है सांकेतिक भाषा, यानी कोडिंग डिकोडिंग के टेस्ट का जो टॉपिक है दोस्तों रीजनिंग में, उस टॉपिक से लिया जाता है। ये भी लगभग ऑल स्टेट एग्जामों में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्न शब्दों के अक्षरों का संबंध ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये जो पूछा जाता है सादृश्यता परीक्षण यानी कि एनालॉजी टेस्ट के, ये लगभग दोस्तों आपको ये रीजनिंग का सबसे बड़ा टॉपिक माना जाता है, क्योंकि दोस्तों ये लगभग आपको 8 अंक के आते हैं प्रत्येक एग्जाम में। क्योंकि दोस्तों आपको एक नहीं बल्कि 2-3 इस प्रकार से मिलते हैं, एक आपको लेटर में मिलेगा, एक नंबर में मिलेगा और एक किस में वर्ड में मिलता है। ये 3 क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर जो कहा है कि अमीर का संबंध गरीब से है, तो रात का संबंध यहाँ पर कुछ क्या होगा। तो देखो दोस्तों एक चीज़ मैं इसके लिए बेसिक सी जानकारी दे दूं कि एनालॉजी में आपको जीके के क्वेश्चन भी दे सकते हैं, मैथ का क्वेश्चन भी दे सकते हैं, ठीक, हिंदी का भी क्वेश्चन दे सकते हैं, कुछ भी। जैसे कि देखो यहाँ पर अमीर का जो बताया है वो गरीब है। आप जानते हैं कि जो हिंदी में जो दोस्तों इसका क्या होता है, विलोम होता है। अमीर का क्या है, गरीब है। इसी प्रकार दोस्तों जो रात होगा तो रात का विलोम यहाँ पर क्या होगा, दिन होगा। क्या होगा, दिन होगा, ठीक। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों आजकल जो एनालॉजी के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों यहाँ पर जीके भी रख दी जाती है। जैसे कि वो बोल देते हैं दिल्ली, ठीक, दिल्ली का संबंध है किससे, भारत से, ठीक, भारत से। तो वो बोलेंगे कि लखनऊ का संबंध किससे है, तो आप कहोगे किससे हैं, उत्तर प्रदेश से। यानी दोस्तों ये क्या है, जीके का क्वेश्चन है। जैसे कि भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली है, तो लखनऊ की राजधानी क्या होगी, ठीक, उत्तर प्रदेश। तो ये क्या है, जीके के क्वेश्चन भी आजकल एनालॉजी टेस्ट के जो होते हैं ना टॉपिक, इन्हों में रख देते हैं, तो आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घड़ी 30 मिनट में 180 डिग्री का कोण बनाती है, तो 6 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो देखो एक बेसिक सी ये है, 2023 में ही पूछा जा चुका है, 24 में एसएससी सीजीएल 23/7 तारीख को जो पेपर था उसमें पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, ठीक। तो देखो दोस्तों जो मैं आपको एक बेसिक चीज़ बता दूं कि जो घड़ी होती है वो 1 मिनट में कितने का 6 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक, और 5 मिनट में दोस्तों वो कितने का बनाती है 30 डिग्री का, ठीक। और दोस्तों यदि मैं बात करूं 15 मिनट में, तो 15 मिनट में दोस्तों 90 डिग्री का बनाती है, और 30 मिनट में कितने का 180 डिग्री का बनाती है, ठीक। तो ये क्या हो गई, डिग्री हो गई। तो अब देखो उसने क्या पूछा है, 6 का पूछा है। तो जब वो दोस्तों 1 मिनट में कितना बना रही है, 6 डिग्री बना रही है, कितना बना रही है 6 डिग्री। तो यहाँ 6 डिग्री में दोस्तों यदि आप 6 से इंटू कर दें तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों 6 मिनट में वो कितने डिग्री का कोण बना रही है, 36 डिग्री का, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो दोस्तों ये जो टॉपिक लिया जाता है घड़ी यानी कि क्लॉक वाले टॉपिक से पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा कि निम्न शब्दों को एक तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब दोस्तों तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम क्या होते हैं, तो आपके लिए ये शब्द शायद पहली बार होंगे। जिस व्यक्ति पहले से कर रहा होगा ना एग्जामों की तैयारी, कॉम्पिटिटिव एग्जामों की तैयारी, तो उन्हें पता होंगे कि अर्थपूर्ण और तर्कपूर्ण शब्द क्या हैं। तो देखो दोस्तों अर्थपूर्ण और तर्कपूर्ण ये शब्द होते हैं, जैसे कि आप कोई कविता लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, तो पहले क्या लिखते हैं, उसका जन्म लिखते हैं, उनके माता पिता, जन्म का नाम, फिर कहाँ पढ़े, कहाँ हुआ, क्या उनने काम किया, कहाँ उनकी मृत्यु हुई। यानी कि दोस्तों 0 लेवल से आप क्या है अनंत तक जाते हैं, ठीक, जाते हैं नहीं। तो इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर जो 5 लेटर दिए गए हैं तो इन्हें क्रम से जमाना है कि सबसे पहले क्या आएगा, फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। तो समझ गए ना, ठीक। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देश, ग्रामीण, राज्य, तहसील और जिला, ये क्या है 5 शब्दों को दिया गया है। तो 5 शब्द सबसे जो छोटा होगा दोस्तों, सबसे पहले क्या आता है, तो सभी जानते हैं कि क्या आएगा, ग्रामीण आएगा, यानी 2 आ जाएगा पहले, ठीक। इसके बाद दोस्तों इससे बड़ा क्या होता है, ग्रामीण से बड़ा, तो आप कहेंगे ग्रामीण से बड़ा जो होता है वो होता है तहसील, तो हमारा तहसील आ गया। तहसील से बड़ा जो होता है वो होता है जिला। क्या होता है, जिला। तो ये जिला आ जाएगा। जिला के बाद क्या आ जाएगा, राज्य आ जाएगा, और राज्य के बाद जो हमारे पास बचा देश, वो आ जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन किसी ऑप्शन में है, तो आप बोलोगे जी सर ऑप्शन डी में है। अब देखो दोस्तों एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं कि आप हमेशा इसी टॉपिक को मत देखना, यानी कि जो हमने निकाला है, वरना आप इसमें यही देखते रहोगे कि ये कहीं पर दिखाई क्यों नहीं दे रहा। वो इसकी जगह पर दोस्तों यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं, 1, 3, ठीक, 5,
4 और 2, यानी कि इन संख्याओं को वो पलट भी देते हैं कभी कभार ऑप्शन में। तो आप इन्हें पलट कर भी ऑप्शनों को देखिएगा। जब आपको इस टाइप से ना मिले तो उन संख्याओं को पलट देना, तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक। वरना आप इसी शब्द को देखते रहोगे कि ये तो ऑब्जेक्ट में दिखाई नहीं दे रहा, वरना वो इस टाइप से भी दे सकता है, तो ध्यान रखना। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन लिया जाता है वो लिया जाता है शब्दों का तार्किक क्रम, यानी लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम समूह का चयन करें। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखें कि जो विषम है, क्या है, विषम है। विषम की जगह पे 3 चीज़ें आती हैं, एक आता है असंगत, ठीक, और एक आता है अगल, और एक आता है दोस्तों मेल जोल। मेल जोल नहीं है, ठीक, मेल जोल का समूह नहीं है। तो ये 4 वर्ड आते हैं, तो ध्यान रखना, ठीक। अब इनका अर्थ मैं बताता हूँ, क्योंकि जब तक अर्थ पता नहीं होगा तब तक आप इसे टिक नहीं लगा सकते। जैसे कि दोस्तों मैं आपसे कहूँ कि जो यहाँ पर विषम का मतलब है कि आपको 4 ऑब्जेक्ट दिए गए हैं। कितने दिए गए हैं? 4 ऑब्जेक्ट। 4 ऑब्जेक्ट में से 3 जो ऑब्जेक्ट हैं दोस्तों वो क्या हैं, एक से हैं, और जो एक है वो क्या है, अगल है। तो जो अगल है दोस्तों उसी को आपको छांटना है, समझ गए ना, ठीक। क्या है, उसी को छांटना है। जैसे कि हमारे यहाँ पर दिया है नोटबुक, किताब, डायरी और रामायण। अब देखो दोस्तों इसमें से 3 जो शब्द हैं वो एक से हैं, और जो चौथा है वो अगल है। अब कौन सा है वो हमें छांटना है। जैसे कि नोटबुक, ठीक, नोटबुक, डायरी और किताब और रामायण। तो यहाँ पर जो दोस्तों अगल है वो क्या है, रामायण है। अब बोलोगे कैसे सर? तो यहाँ पर देखो जो नोटबुक है, किताब है और डायरी है, ये क्या है दोस्तों, साधारण किताबें हैं। क्या है? साधारण पुस्तकें हैं। लेकिन दोस्तों ये क्या है, एक महाकाव्य है, रामायण ग्रंथ है, ठीक। तो आप इस प्रकार से समझते, ग्रंथ भी बोल सकते हैं, या फिर महाकाव्य, या फिर रामायण भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन लिया जाता है वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन के टॉपिक से आता है, ये भी लगभग दोस्तों ऑल स्टेट एग्जामों के लिए ही पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसके मैं आपको 3-4 क्वेश्चन बता देता हूं। तो देखो जैसे आएगा, निम्न में से असंगत विकल्प को चुनें। तो यहाँ पर जैसे माता, पिता, मित्र और भाई, तो ये क्या है, आपके पास 4 शब्द हैं, इसमें से एक जो अगल होगा वो क्या होगा। तो देखो दोस्तों कुछ बच्चों ने लगाया है क्या, इसका ए क्वेश्चन कि माता, उनने किस आधार पर, माता नहीं है, लेकिन इतना याद रखें माता नहीं है, ठीक। इसका जो राइट आंसर है वो है मित्र। अब देखो इस कुछ बच्चों ने इस आधार पर लगाया है कि जो पिता, भाई और मित्र हैं ये क्या है, पुरुष जाति के हैं। लेकिन दोस्तों जो माता है वो क्या है, महिला जाति के हैं, इसलिए उनने क्या लगा दिया, महिला लगा दिया। लेकिन वो भूल चुके हैं दोस्तों कि जो मित्र है हमारा, ठीक, मित्र एक लड़की भी हो सकता है और क्या हो सकता है, लड़का भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों जो मैं लॉजिक बता रहा हूँ, जैसे माता, ठीक, पिता और भाई, ये क्या है दोस्तों, तीनों परिवार के हिस्से होते हैं। लेकिन जो मित्र होता है वो परिवार का हिस्सा नहीं होता है। इसलिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मित्र। समझ गए ना, ठीक। अब नेक्स्ट जो पूछा जाएगा दोस्तों आपको किसमें, संख्या, नंबर में, ठीक। तो नंबर में 2, 6, 12 और 21। अब देखो दोस्तों देखकर ही पता चल रहा है कि 2, 6 और 12 ये कैसी हैं, सम संख्याएं हैं। लेकिन दोस्तों ऑप्शन डी जो 21 है वो क्या है, विषम संख्या, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब दोस्तों एक जो आएगा वो आएगा आपको लेटर में। तो ए, बी, सी और एच, इसमें भी दोस्तों आप देखकर बता सकते हैं। जैसे ए है, ए के बाद बी आया, बी के बाद सी आया। लेकिन दोस्तों ये क्या है, तीनों क्रम से आए हैं। लेकिन दोस्तों जो एच है वो थोड़ा क्या है, विचलन टाइप से आया है, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी दोस्तों क्लासिफिकेशन के ही क्वेश्चन है जो मैंने आपको सिखाने के लिए, बताने के लिए ये 3 टाइप के क्या है टॉपिक यहाँ पर रख दिए कि इस टाइप से पूछे जाते हैं। एक वर्ड में पूछा जाता है, दूसरे नंबर में और तीसरा लेटर में, ठीक। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थान को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर मैंने पहले बताया था दोस्तों सीरीज और क्या एनालॉजी वाले क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही बड़ा टॉपिक माना जाता है रीजनिंग विषय का, क्योंकि दोस्तों ये कितने आपको 8-8 नंबर के आते हैं। कितने आते हैं? 8-8 नंबर के, ठीक। तो याद रखें ये वाले बहुत बड़ा टॉपिक माना जाता है। तो A2C4E6 क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या है, हमें एक वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर ध्यान दें दोस्तों कि जो A2C4E और 6, ठीक, ये क्या है, वैल्यू है। तो इस क्वेश्चन को मैं नहीं करूँगा दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लोगों के लिए होमवर्क के तौर पर है। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करनी। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपने अगले सेट। अगला जो सेट रहेगा दोस्तों वो रहेगा हमारा 24वां। तो दोस्तों तो अब हम अलविदा बोलते हैं और मिलते हैं अपने अगले सेट में। तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।